सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, जिसका लगभग 1 साल के बाद यानी अप्रोक्स 1 ईयर के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और दोस्तों आपका जो पेपर है ये 26 सितंबर से शेड्यूल किया गया है। 26 सितंबर से आपके ऑल ओवर इंडिया में 57 सेंटर्स के ऊपर आपका ये पेपर जो है होने वाला है कंडक्ट। अब स्टूडेंट के मन में 2-3 क्यूरीज निकल करके आ रही है, जो कि इसमें सबसे पहली उनके मन में जो समस्या निकल करके आ रही है वो ये है कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कि क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, जो निगेटिव मार्किंग आपकी होती है क्या होगी या नहीं होगी। और दूसरी उनके मन में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अब 10 दिनों का समय बच गया है, अब बेसिकली हम क्या पढ़ें कि मेरा स्कोर जो है इस पेपर में 80+ हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन बना करके रखें, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए और आपका एग्जामिनेशन ठीक उसके 10 दिनों के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो अब बेसिकली स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं मान रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपके पास 10 दिनों का समय है, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, आपके पास दोस्तों सबसे पहले चीज़ की जो निगेटिव मार्किंग का सवाल आ रहा है कि क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर की अगर हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे, जिसमें कि पहला सेक्शन होगा आपका जीके जीएस का, दूसरा होगा आपके मैथ का, तीसरा होगा आपके रीजनिंग का, चौथा होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। और ये चारों सेक्शन मिलाकर के दोस्तों आपके 100 मार्क्स कंटेन करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है कि अब 10 दिनों में इनमें से हम क्या पढ़ लें कि मेरा स्कोर जो है 80+ आराम से हो जाए। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि आप सभी को पता होगा कि इस पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और बेसिकली हम टू दी पॉइंट अगर बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस में आपको बेसिकली देखना क्या है, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में अब देखना क्या है। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर करंट अफेयर्स तो बहुत ही इसमें देखे, तो देखिए क्या हम तो करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स यानी जो नियुक्तियाँ हुई हैं अभी हाल ही में, उन सारे को पढ़ लेना है। 2023 का ही करंट आएगा, उससे पहले का करंट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके जो भी गेम्स थे यानी करंट अफेयर्स में जो आपके गेम्स, ठीक है, गेम्स से रिलेटेड मीन्स की जैसे कि आपका जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ हुआ था, साथ ही साथ आपका वर्ल्ड कप किसने जीता, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, आईपीएल ट्रॉफी किसने जीता, साथ ही साथ जो फीफा वर्ल्ड कप था ये किसने जीता। तो ये सारा चीज़ आपको मीन्स की गेम में देख लेना है कि ये जो खेल होगा कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, युद्ध अभ्यास जैसे वज्र प्रहार वगैरह हो गया कि युद्धाभ्यास जो है वो कहाँ पे हुआ था। मीन्स कि आपको करंट अफेयर्स में जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको बेसिकली आराम से जरूर देख करके आपको जाना होगा, अन्यथा बहुत ही दिक्कत में फंस जाओगे आप। ये करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि इंडिया की रैंकिंग, डिफरेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, रैंकिंग इंडिया की क्या है। चौथे नंबर पे दोस्तों कि आपका प्राइस, जो इंपॉर्टेंट प्राइज इस साल दिया गया है, जैसे कि नोबेल प्राइज वगैरह हो गया। ठीक है, नोबेल प्राइज आपका हो गया, फिर से अनेक पुलित्जर प्राइज हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड के हो गया। बस इतना अगर आप करंट अफेयर्स में कर करके चले जाते हो, बस इतना जो मैं बता रहा हूँ ये 5 पॉइंट जो है अगर आप देख लेते हो एक बार, तो फिर यकीन मानो कि आपका करंट अफेयर्स से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस वाले अगर सेक्शन में हम बात कर लेते हैं तो ये तो प्राइस की बात होगी। अगर जीके जीएस का स्पेशली हम सेक्शन देखते हैं तो जीके जीएस में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी क्या है। तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट जितने भी हैं आपको सब देख करके चले जाना है। इसके बाद आपका खेल से यानी जो आपके ट्रॉफीज वगैरह होगा ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका युद्ध से जो आपके युद्ध हुए हैं, जैसे कि आपका बैटल ऑफ प्लासी हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, ठीक है, ये चंदेरी का युद्ध हो गया, आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया। तो ये जितने भी युद्ध हैं भारतीय इतिहास में उसको देख लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट संस्था और उसके संस्थापक, ठीक है, संस्था जितने भी संस्था हो जैसे प्रार्थना समाज हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आर्य समाज हो गया, तो ये आपको देख लेना है। उसके अलावा जीके जीएस में अगर हम बात करें तो जीके जीएस में दोस्तों आपके हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी वगैरह से अगर हम बात करूँ तो ज्योग्राफी वगैरह में जितने भी डैम्स वगैरह हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह जितने भी हैं उनके लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं साइंस सेक्शन की, तो साइंस सेक्शन में दोस्तों आपको बेसिकली जो भी नेसेसरी जैसे विटामिन वगैरह हो गया ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। मीन्स कि बेसिक जो होगा बस वही आपको देख करके जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ज़्यादा आपको फोकस करना है किसके ऊपर, तो ये करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। ये करंट अफेयर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में, ये 100% श्योर है। ठीक है, इसको आपको 100% कर करके जाना, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसके बाद अब आ जाते हैं हम मैथ वाले सेक्शन पर। तो मैथ वाले सेक्शन में क्या होगा,
मैथ वाले सेक्शन में क्या होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे हो, ये जितने भी हैं आपको ये पीडीएफ का जो कम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट है 10 दिन है आपके पास, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और केवल 39 रुपीज़ के अंतर्गत आपके रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके जीएस और इंग्लिश, ये पाँचों सब्जेक्ट की दोस्तों जो पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर के 9006914446 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद आपको बस लिखना क्या है, हाय CIASF, ठीक है। ये लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देना है किस पे, 9006914446 इस नंबर पे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हो तो फिर फालतू आपको कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से इस पेपर में 70+ स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। ये गारंटी के साथ में 70+ स्कोर आप कर लोगे। केवल 39 रुपीज़ में, प्राइस इसकी कम इस वजह से रखी गई ताकि आप सब लोग परचेज कर सको। अब बात कर दोस्तों कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले दोस्तों SI ठीक है, SI जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आपको देख करके जानना है, ये श्योर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो परसेंटेज से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, और इस बार भी परसेंटेज से 100% क्वेश्चन आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका रेशियो से क्वेश्चन 100% बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो चैप्टर हो गया, जैसे कि आपका अगर हम बात करूँ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। और बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ट्रेन वाला जितने भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व कर लीजिएगा। जो पीडीएफ है उसमें जो दिया गया है आप उसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आप पीडीएफ परचेज किए हो तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैथ की बात कर लेते हो तो मैथ में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह टाइप का हो गया वो है सिंप्लीफाई, ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफाई आराम से आपको 1-2 सिंप्लीफाई रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेंसुरेशन जो है की रोल प्ले करेगा, मेंसुरेशन जिनका क्लियर है, ठीक है, नहीं तो फिर से आप एक बार कोशिश कर लेना मेंसुरेशन की सारे फार्मूलाज वगैरह को याद कर लेना। तो बेसिकली दोस्तों ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं इससे 100% क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनने की संभावना है, और बनेंगे ही इससे क्वेश्चन। अगर बात कर लेते हैं मैथ के बाद अगर हम आ जाते हैं आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका की रोल प्ले करेगा। सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि 5 व्यक्ति है, कोई दक्षिण में बैठता है, कोई पूर्व में बैठता है, तो बताओ, तो सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो रीजनिंग में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एक जो कि समय से, ठीक है, समय का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि इस घड़ी में इतना बजे हैं, तो जल मीन्स की मिरर इमेज, ठीक है, उसको हम मिरर इमेज कहेंगे। मिरर इमेज जो है ये की रोल प्ले करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैथ में आप इतना कर लेते हो तो रीजनिंग में अगर आप इतना भी करके जाते हो और एक ब्लड रिलेशन हो गया तो बहुत है, आप आराम से रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन जो हो गया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में से कि जो हिंदी चूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में से क्या है रहेगा आपका। तो दोस्तों आपका सबसे पहले अगर हिंदी की हम बात कर लेते हैं और उसको भी इंग्लिश में देखते जाएंगे, तो आपका वोकैब, ठीक है, वोकैब में क्या क्या आपका आ जाएगा। तो आपका सबसे पहले दोस्तों सिनोनिम्स यानी कि आपका समानार्थी शब्द, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। उसके अलावा आपका पर्यायवाची शब्द जो हो गया वही। उसके अलावा आपका विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। उसके अलावा दोस्तों आपका वन वर्ड जैसे कि आपका हो गया एक वाक्य, अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका हो गया गद्यांश रहेगा एक, ठीक है, गद्यांश रहेगा एक, जिसको कि 5 क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी में उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समानार्थी और विलोम शब्द आप कर लोगे तो बाकी व्याकरण वगैरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और इसके साथ में जिनको भी PDF परचेज करना है आप सिंपली जाकर के 900691 इस नंबर पर 4446 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, और बस लिखना है हाय CIASF। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर केवल आप PDF ये कर लेते हो ना तो आप आराम से इस पेपर में 70+ स्कोर करोगे। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।